नमस्कार, मैं मुकादम मिश्रा। स्वागत है आपका एनएल लाइव। नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। नंबर 1, हरियाणा के 10 नगर निगमों समेत 62 निकायों में 1400 करोड़ खर्च करने का गायब है रिकॉर्ड। टेम्परेरी एडवांस के तौर पर अधिकारियों को विकास कार्यों के लिए दी गई थी यह रकम, मगर इसके बाद काम कराने के नहीं दिए गए सबूत। मामले का तब हुआ खुलासा जब विधानसभा कमेटी के पास पहुंची ऑडिट रिपोर्ट। कमेटी ने इस मामले में सरकार से गबन की संभावना जताते हुए जांच और सख्त कार्रवाई की है सिफारिश। फतेहाबाद जिले में शिक्षा विभाग पंचकूला हेड ऑफिस के क्लर्क को कोर्ट परिसर में विजिलेंस टीम ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए किया है गिरफ्तार। आरोपी क्लर्क कुलदीप शिक्षा विभाग के एक पियोन भाल सिंह के कोर्ट केस में विभागीय जवाब दाखिल करने के लिए आया था फतेहाबाद कोर्ट केस के संबंध में आरोपी क्लर्क ने भाल सिंह के बेटे से 1,60,000 रुपए रिश्वत की थी मांग। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास के खिलाफ करने जा रहे एनएचएम कर्मचारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कर्मचारी 7वें वेतन आयोग को लागू करने सहित कई मांगों को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का भी किया इस्तेमाल। कर्मचारियों का है कहना कि वे अपनी मांग को लेकर जा रहे थे मुख्यमंत्री से मिलने, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही दिया रोक। कर्मचारी 7वां वेतन आयोग लागू करने के साथ ही कर रहे हैं कई मांगे। जिंद में आत्महत्या के लिए मजबूर करने के केस में जिला कारागार में बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। पुलिस का है कहना कि हार्ट अटैक से बंदी की हुई है मौत, लेकिन परिजनों ने मौत पर जताया संदेह और मृतक के शव का पोस्टमार्टम जिंद में करवाने से कर दिया मना। अब मृतक के शव का रोहतक पीजीआई में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की देखरेख में होगा पोस्टमार्टम। इसके बाद ही मौत के सही कारणों का हो पाएगा खुलासा। चरखी दादरी जिले के गांव बेरला में कर्ज से परेशान युवक ने खुद जहर खाकर अपने 5 वर्षीय बेटे को भी दे दिया जहर से पिता की हो गई मौत और उसका बेटा गंभीर हालत में निजी अस्पताल में है एडमिट। बादड़ा थाना पुलिस ने शव का दादरी के सिविल अस्पताल में करवाया पोस्टमार्टम। सिंचाई विभाग के एसडीओ सहित अन्य पर केस दर्ज करते हुए शुरू कर दी आगामी कार्रवाई। नूह जिले में गाय चोरी का सामने आया अजीबोगरीब मामला। रात के समय एक सेंट्रो कार में सवार होकर आए 3 बदमाश गाय को सेंट्रो कार में डालकर लेकर गए चोरी। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई घटना। पुलिस ने गौपालक की शिकायत के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर शुरू कर दी है जांच। सोनीपत शहर में सामने आई है चोरी की वारदात। चोर हाथ में गन लेकर घर में हुए दाखिल। मुख्य गेट पर 3 प्रकार के सिक्योरिटी ताला होने के बावजूद घर का ताला तोड़कर उड़ा लिया नकदी और जेवरात सहित लाखों का सामान। मौके पर पुलिस और एफएसएल टीम ने पहुंचकर शुरू की है जांच। सीसीटीवी में कैद हो गई यह वारदात। आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है पुलिस। सोनीपत की महिला गाय के गोबर से अलग अलग चीजें बना कमा रही है सालाना 6 लाख रुपए। 20 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक है उनके प्रोडक्ट की कीमत। इसके अलावा 50,000 रुपए तक में बिक जाता है गोबर से बना 3D मंदिर। लोग इसे सिर्फ 15,000 की इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं शुरू। सोनीपत के गांव की एक बेटी को मशरूम की खेती में उत्कृष्ट कार्य करने पर सीएम सैनी ने कृषि प्रोत्साहन के रूप में नवाजा है। द्वितीय पुरस्कार से करनाल में आयोजित 11वीं मेगा सब्जी एक्सपो 2025 में उनको मिला ये सम्मान। मशरूम की खेती में करीबन 1 करोड़ 20 लाख है सोनिया का सालाना टर्नओवर। सभी खर्च निकाल कर वह साल में बचा लेती हैं 25 से 30 लाख रुपए। सोनिया नवाजी जा चुकी हैं कई पुरस्कार से। हरियाणा में पश्चिमी हवाएं चलने के कारण फिलहाल शुष्क है मौसम। 25 मार्च तक दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी की है संभावना। वही 10-15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी हवाएं चलने की है संभावना। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का देखने को मिलेगा उतार चढ़ाव। हरियाणा में अब लोग दिन के समय गर्मी का कर रहे हैं सामना। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनएल लाइव।